हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा हिंदी। आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ वो हमारी वसंत भाग 2 का क्लास 7 का लेसन नंबर 8 है, शाम एक किसान। और इस कविता के कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो मैं आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या, इसके प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो प्लीज़ उन्हें देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम इसकी व्याख्या, इसका क्या अर्थ है वो पढ़ते हैं। शाम का मतलब होता है इवनिंग टाइम। जो शाम होती है उसको एक किसान के रूप में कवि ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, दिखाया है, दर्शाया है। इसलिए इस लाइन यानी इस पंक्ति के अंदर मानवीकरण अलंकार है, जिसे हम इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं इसमें। तो फर्स्ट पहले वाले पैराग्राफ की हम हिंदी देखते हैं। क्या कहा है इसमें कवि ने। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। कवि कहता है कि जो आकाश है, आसमान है, उसका साफा बांधकर, साफा होता है एक तरीके की पगड़ी जो किसान लोग अपने सर पर बांधते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पिक्चर बनाई गई है उसमें ये जो वाइट कलर का दिखाया गया है आसमान, ये साफे की तरह लग रहा है कि एक किसान बैठा हुआ है और उसने अपने सर पर ये साफा बांधा हुआ है। सूरज की चिलम खींचता, सामने जो उसके सूरज नजर आ रहा है तो वो ऐसे लग रहा है कि वो चिलम पी रहा है, चिलम खींच रहा है किसान। बैठा है पहाड़, और ये कौन है? पहाड़ है। पहाड़ ऐसे बैठा हुआ है जैसे उसने अपने सर पर साफा बांधा हो और सूरज की चिलम को खींच रहा है, यानी चिलम पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और उसके घुटने जो हैं उस पर एक वाइट कलर की यहाँ पर दिखाई गई है नदी जा रही है जो सफ़ेद रंग की। ऐसे लग रहा है जैसे उस पहाड़ ने अपने पैरों के ऊपर एक नदी जो है वो ऐसे लग रही है जैसे चादर की तरह उसने अपने ऊपर पहन रखी है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में भी देखेंगे कि ये एक किसान दिख रहा है जिसने सर पे साफा बांधा हुआ है। उसके सामने जो सूरज है वो ऐसे लग रहा है जैसे वो चिलम खींच रहा है, और नदी जो बह रही है उसके पैरों में, पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो ऐसे लग रही है जैसे किसान ने एक सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ रखी हो। जब सर्दियां होती हैं, ठंड का टाइम होता है, तो उसमें किसान जब अपने घर में बैठे हुए होते हैं किसान लोग, तो वो अपने पैरों पे जैसे सफ़ेद रंग की चादर या रजाई वगैरह वो डालकर लेटते हैं, बैठे होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पास में ही क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? पलाश के जंगल। पलाश एक तरीके का फूल होता है जिसमें लाल लाल रंग के फूल खिलते हैं। तो यहाँ जंगल जो है वो किस चीज़ का है? पलाश का। पलाश के फूल हैं उस जंगल में, और वो लाल लाल फूल कैसे दिख रहे हैं? जैसे कोई अंगीठी दहक रही है, मीन्स कोई उसने बराबर में ठंड से बचने के लिए कोई अपने पास में अंगीठी जला रखी हो। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, और जो अंधकार है वो पूर्व दिशा में, पूर्व से क्या होता है? सुबह के टाइम पूरब से सूरज निकलता है, ईस्ट। पूर्व दिशा कौन सी होती है? ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट से जब सूरज निकलता है और शाम को जब वेस्ट में, पश्चिम में जाके छुपता है, तो क्या होता है? पश्चिम में तो हल्का हल्का लालिम रेड हो जाता है। जब सूरज छुपता है शाम के टाइम पर तो उसका कलर थोड़ा रेड हो जाता है। तो वहाँ तो हल्का हल्का लाइट हो जाती है पश्चिम दिशा में, लेकिन पूर्व दिशा में जहाँ सुबह सूरज उगा था वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। तो वहाँ पर जो अंधेरा है वो ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों के गल्ले सा, मीन्स वहाँ पर भेड़ें जो हैं, काली काली भेड़ें, गल्ले मतलब झुंड बनाकर बैठी हों। तो पूर्व दिशा में जो अंधकार है वो भेड़ों की झुंड जैसा सिमटा हुआ बैठा है। तो इस वाली कविता में आपको देखेंगे
कई सी जगह, जैसे नदी चादर सी, मतलब नदी जो है वो कैसी लग रही है, चादर सी लग रही है। यहाँ पर सी वर्ड यूज किया है तो इसका मतलब यहाँ पर उपमा अलंकार है। आकाश का साफा, आकाश का साफा मतलब यहाँ पर आकाश को साफे की तरह बताया गया है। साफा होता है सफेद रंग की पगड़ी जो कि किसान लोग अपने सर पर बांधते हैं, तो वो क्या है, आकाश को बताया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। तो आकाश का साफा में रूपक अलंकार है। सूरज की चिलम, सूरज की चिलम में रूपक अलंकार है। और नदी चादर सी में उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार इसलिए क्योंकि यहाँ पर सी यूज किया गया है। सी शब्द से पता लगता है। हमने उपमा अलंकार, जिसे हम इंग्लिश में सिमिली बोलते हैं, तो सिमिली का रूल होता है ना जिसमें लाइक एज वर्ड यूज किए जाते हैं, ऐसे ही हिंदी में जिसमें जैसी, जैसा, सी वर्ड या शब्द यूज किए जाते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो नदी चादर सी में उपमा अलंकार है और आकाश का साफा सूरज की चिलम में रूपक अलंकार है। शाम एक किसान, यहाँ शाम को एक किसान, एक ह्यूमन बीइंग, किसान एक फार्मर है जो कि एक इंसान है, इंसान के रूप में दिखाया गया है, मानव के रूप में, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है जिसे इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन कहते हैं। क्लियर। जंगल की अंगूठी, पलाश के जंगल की अंगूठी में भी रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ जो पलाश के जंगल हैं उनको अंगीठी के रूप में दिखाया गया है। जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, लेकिन जहाँ पर तुलना ना कर कर उसको उसी के रूप में दिखा दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो पलाश के जंगल को किस तरह दिखाया है, अंगीठी की तरह दिखाया है, इसलिए इसमें भी रूपक अलंकार है। भेड़ों के गल्ले सा, तो भेड़ों के गल्ले सा, इसमें सा शब्द आ गया, तो मैंने बताया था जहाँ पर सी या सा शब्द होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इस वाली लाइन के अंदर, इस वाली पंक्ति के अंदर उपमा अलंकार है। क्लियर। तो आपको जो ये होती है व्याख्या होती है, जो कविता की व्याख्या आती है, उसमें आपको बताना होता है कि कौन सा अलंकार है, कैसी भाषा है। तो इसमें भाषा तो सरल और सीधी है, और लेकिन अलंकार जो है उनका आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर इतने ज़्यादा नहीं है। जो इसका आने वाला होता है वह सप्रसंग व्याख्या ही आती है, और व्याख्या में जब हम विशेष लिखते हैं तो उसमें विशेष में हमें अलंकार वगैरह के बारे में बताना होता है। क्लियर। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ देखते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो अचानक से क्या होता है, जब शाम के टाइम पर वो सब कुछ दिखाया है कि किसान बैठा हुआ है, नदी की चादर उसके पैरों पर पड़ी है, अचानक से क्या होता है, मोर बोल जाता है और ऐसे लगता है जिसने किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो। इसके बाद जो सारा दृश्य था वो उल्टा हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जो शाम थी उसमें तो हमें हल्का हल्का सब कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन क्या होता है जब शाम चली जाती है, हट जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे जो चिलम जल रही थी सूरज की वो औंधी मुंह गिर गई है। औंधे मीन्स उल्टी होकर गिर गई है, सूरज जो है वो उल्टा गिर गया है, मतलब चिलम गिर गई है जिसकी वजह से चारों तरफ घना अंधेरा हो गया है। धुआं उठा, सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तो ये कविता जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ मैंने आपको कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। जैसे पहला शब्द है यहाँ पर साफा। साफा क्या होती है, पगड़ी को बोलते हैं जो किसान लोग अपने सर पर पहनते हैं। दहक का मतलब होता है आग का जलना। पलाश एक लाल रंग का फूल होता है, पलाश बोलते हैं जिसे। अंगीठी कोयले से जलने वाला चूल्हा, जो कोयले से जलता है चूल्हा उसे अंगीठी बोलते हैं। सिमटा मतलब इकट्ठा होकर बैठना, इकट्ठा होना। गल्ले मीन्स झुंड। चिलम होती है तंबाकू जलाकर पीने वाला यंत्र, जो गांव में किसान लोग पीते हैं, तंबाकू जलाकर
उसे चिलम बोलते हैं। औंधी मीन्स होता है मुंह के बल गिरना यानी उल्टा गिरना। अचानक मीन्स एकाएक। और डूबा हुआ, अस्त हुआ यानी छुप जाना। यहाँ मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या भी दी हुई है, तो मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी जल्दी इसमें क्या बताया गया है। प्रसंग लिखते हुए हमें कविता का नाम, कवि का नाम और उसकी कुछ भाषा वगैरह के बारे में बताना होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने प्रसंग में, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई हैं। कविता का नाम शाम एक किसान और कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता की भाषा सरल और सहज हिंदी है। सरल और सहज हिंदी मीन्स बहुत इजी है, जो आपको आराम से, जो आम बोलचाल की भाषा है वो है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। कवि ने किसान के रूप में यहाँ पर जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। जाड़े मतलब विंटर सीजन जो होता है उसके समय पर उसकी जो शाम होती है, इवनिंग टाइम होता है, वो कैसा लगता है उसे एक किसान की तरह यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो उसका प्राकृतिक दृश्य जो है, उसने प्राकृतिक दृश्य को एक शाम का जो प्राकृतिक दृश्य है उसे एक किसान की तरह दिखाया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर पड़ी रखी चादर सी। और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा। और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई पड़ रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है, मतलब सब कुछ शांत है, कुछ भी हमें शोरगुल वहाँ पर नहीं नजर आ रहा, सुनाई दे रहा। अचानक से क्या होता है, अचानक मोर बोल उठता है मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो। इसके बाद का दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा हो जाता है। क्लियर? अब हम इसमें विशेष बताते हैं कि इसके अंदर क्या विशेषताएं पाई गई हैं। प्रकृति की सुंदरता का चित्रण किया गया है। जो प्रकृति है यानी नेचर है वो कितनी सुंदर लग रही है, उसे किसान की तरह दिखाकर उसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है। पहाड़ जो है वो पहाड़ किसान में मानवीकरण अलंकार है, मतलब पहाड़ को एक किसान की तरह दिखाया गया, एक मानव की तरह दिखाया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। और बादल साफा, पलाश के फूल, अंगीठी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्लियर? शब्द युग्म है इसमें चादर सी, अचानक बोला, गले सा, ये शब्द युग्म होते हैं। इसके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वातावरण किसके बोलने से बदल जाता है। ये पहला प्रश्न है यहाँ पर, वातावरण किसके बोलने से बदल जाता है। जाड़ों की शाम का वातावरण मोर के बोलने से बदल जाता है। हमने कविता में पढ़ा था ना कि अचानक से मोर बोल उठा, तो जाड़ों की शाम का वातावरण मोर के बोलने से बदल जाता है। यह एक घटना सी प्रतीत होने लगती है जिसमें चिलम उलट गई, सूरज डूब गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। क्लियर? एक और इसके अंदर प्रश्न है कि पर्वत को कवि ने किसके रूप में चित्रित किया है और आकाश रूपी साफा किसने बांधा हुआ है। तो पर्वत को कवि ने किसान के रूप में चित्रित किया है। पर्वत को कवि ने किसान के रूप में चित्रित किया है। शाम के समय सूर्य की लाली फैल जाती है। जो शाम के समय का सूरज होता है हल्का सा रेड कलर का होता है, तो उसकी जो लालिमा है वो चारों तरफ फैल जाती है और पर्वत के शिखर को छूती हुई प्रतीत होती है। शाम को वो ऐसे लगती है लालिमा जैसे पर्वत का जो शिखर होता है उसको टच कर रही है, जिससे यह लगता है कि किसान ने
आकाश रूपी साफा बांधा हुआ है। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।